हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेड एग्जाम के लिए ये स्पेशल क्लास है और स्पेशल डोज के नाम से ये जानी जाती है। 11:45 में समथिंग ये क्लास आपकी स्टार्ट होती है। ये जो टाइम निर्धारित है वो इसके पहले वाली क्लास में, क्योंकि इसके जस्ट पहले आपकी जो क्लास होती है वो आपकी पेड एग्जाम का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व कराते हैं। उसके जस्ट बाद ये क्लास आपकी शुरू हो जाती है। तो इस क्लास को तुरंत देखिएगा, इसके पहले मॉडल पेपर जरूर देखा करें। ठीक है, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को। गुड मॉर्निंग। उस क्लास से आ गए कि नहीं आ गए? कुछ लोग अभी भी उसमें क्लास में होंगे, कोई बातें कर रहे हो, अपने हाल चाल पूछ रहे हो, खाना खाया है कि नहीं खाया है, कोई ये पूछ रहे हो, है कि नहीं? पूछ रहे हैं। हाँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी उस क्लास में हों। जब क्लास आधी निकल जाएगी तब उस क्लास से आएंगे, है ना। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग सेशन को सॉल्व करेंगे और बेहतर तरीके के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लिया है। इस समय की क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा, बहुत ही बेहतर हमने यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सा मंदिर माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है? जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? फटाफट जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है कौन सा विमल मंदिर, ये भी आपका है। याद रखिए तेजपाल मंदिर भी है, वास्तुपाल मंदिर भी है, लेकिन दोस्तों ये विश्वनाथ मंदिर नहीं है। अब आपको ये तो मालूम ही होगा कि जो विश्वनाथ मंदिर है वो आपके कहां पर है। जल्दी से बताइएगा कि विश्वनाथ मंदिर जो आपका है ये कहां पर है। जल्दी से कमेंट करें तो आप कहेंगे विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी में है। दोस्तों याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संगीत, क्या दिया है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? चलिए बताइएगा कि संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे इनमें से कौन थे? यहां पर टू की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा? सभी लोगों को जवाब देना भाई, प्रयास सभी लोग करें, ठीक है। यहां पर देखिए ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। याद रखिएगा हरिदास कौन है? याद रखिएगा संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो आपके हरिदास थे। अगर क्वेश्चन पूछे कि तानसेन का मकबरा कहां पर है तो तानसेन का मकबरा कहां पर है? चलिए बताइएगा, जल्दी से कमेंट करें कि तानसेन का मकबरा कहां पर है। चलिए एक क्वेश्चन पूछा भी गया है, जल्दी से कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें कि तानसेन का मकबरा कहां पर है? ग्वालियर में है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देना है मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? यहां पर 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो 3 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा ये जो आपका है कौन सा, लोहो या लाहो इसे कहते हैं। लोहो या लाहो, इसको आपको प्राथमिकता ज्यादा देना है। बाद में अगर ये ना होता तो आप लोग बंबू नृत्य कर सकते थे, इसलिए ऑप्शन क्या देंगे आप? बी नंबर है, यहाँ पर राइट करेंगे बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? चलिए जवाब देना है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन है डी हो जाएगा। 1961 में। कब की गई थी? 1961 में की गई थी, जो कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए की गई थी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि नामीबिया की राजधानी, चलिए बताइएगा नामीबिया की राजधानी इनमें से कौन हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर नामीबिया आप शब्द सुने होंगे जहां से आपके चीते लाए गए थे। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका बी हो जाएगा। नामीबिया की राजधानी क्या है? तो याद रखिए बी नंबर हो जाएगा विंड हॉक। क्या हो जाएगा? विंड हॉक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति इनमें से कौन सी है? चलिए बताइए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड ये आपका जो स्थित है कहां पर स्थित है? ये दोस्तों आनंद, यहां पर जो आंसर है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर इसका आपका बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि अधोलिखित में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित आपका है? दोस्तों यहां पर जवाब देना है 7 नंबर आपसे कह रहा है कौन सा जोड़ा यहां पर गलत दिया गया है। इसका आंसर इनमें से क्या बन जाएगा? चलिए भाई 7 नंबर ऑप्शन देना है, 7 का ऑप्शन यहां पर मिलान करिएगा। यहां पर जो इसका आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए और देख सकते हैं यहां पर अगर हम बात करते हैं भैया, यहां पर जो आंसर है देखिए जो आपका दिया गया है विनचेस्टर कप, ये आपके पोलो से संबंधित है। राइडर कप आपके गोल्ड से संबंधित है। यहां पर रामानुज कप आपका टेबल टेनिस से है। यहां पर बताना है कि रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? चलिए रंगा स्वामी कप जो आपका है इसका संबंध किससे है यहां पर बताइएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है कि रंगा स्वामी जो कप है इसका संबंध किससे है? रंगा स्वामी कप का जो संबंध है इनमें से वो आपका किससे है? रंगा स्वामी कप किस में दिया जाता है भाई? बताइए अगर आपको याद हो, किसी को पता है? चलिए
हॉकी से, ठीक है, किससे होता है, ये हॉकी में दिया जाता है, रंगास्वामी कप आपके हॉकी में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। दोस्तों भारत का नियंत्रक महालेखा जो परीक्षक है, इनके पद का जो सृजन किया गया वो किसके द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आंसर लॉक करना है। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर है, ये आपके संविधान द्वारा, क्या भारतीय संविधान के द्वारा ही पहले से ही, मतलब जब भारतीय संविधान तब बना तभी ही नियंत्रक मालिका परीक्षक का पद यहाँ पर बन गया था। इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वैलेंटाइन डे दिवस किस माह में मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, वैलेंटाइन डे दिवस किस माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर फरवरी, जो कि 14 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या होती है। पद में जो आपकी समय सीमा होती है वो कितनी होती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, कोई भी स्थिति हो, जब मृत्यु हो जाती है, पद त्याग हो जाता है हटाए जाने में, तो भैया कितने समय में भरना जाना चाहिए, तो आपके 6 माह में इस पद को भर लेना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नाइजीरिया का मुद्रा का नाम बताना है। चलिए बताइए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, नाइजीरिया की मुद्रा का नाम क्या है। चलिए ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ाया भी है दोस्तों। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, नाइजीरिया की मुद्रा का दोस्तों नाम है क्या, यहाँ पर दोस्तों नाइजीरिया नायरा, जो कि हमने ऐसा क्वेश्चन आपको कल भी पढ़ाया था, है ना। नाइजीरिया की मुद्रा का नाम क्या है, नायरा। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका बिहार, क्या यहाँ पर आंसर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोस्तों 2012 से बिहार में वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। देखिए तो इसको ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किसके द्वारा या किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत मिलता है। तो दोस्तों ये होता है आइस कोर। क्या यहाँ पर जो आंसर है आपका ये नंबर है आइस कोर, या कह सकते हैं हिम कोर, है ना, हिम कोर अभिलेख, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है कि WHO का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है। चलिए बताइएगा, WHO का जो मुख्यालय है इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन लॉक करना है। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने यहाँ पर साथी जुड़ गए हैं, है ना, वीडियो में लाइक की संख्या भी बराबर करते चलेंगे, चाहे ऑफलाइन देख रहे हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है आपका 14 नंबर में सभी के जवाब लगभग सही होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए जेनेवा, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण कौन सा है। चलिए सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण इनमें से कौन सा है, क्या जवाब देंगे दोस्तों। यहाँ पर सर्वाधिक लोकप्रिय पुराण इनमें से कौन सा है। चलिए तो दोस्तों लोकप्रिय दिया है तो आप क्या जवाब देंगे भाई, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए गलती नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो आपका आंसर है भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर लगाएंगे या ए नंबर लगाएंगे, क्या जवाब देने वाले हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। और देखिए यहाँ पर जवाब भी आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है भैया ए नंबर, है ना, बिल्कुल सही है, ए नंबर लगाइएगा, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर सी भी दिया है। अब सी दिया है तो क्यों दिया है ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए सर्वाधिक लोकप्रिय जब दिया होता है तब आपको लगाना है क्या, श्रीमद् भागवत पुराण लगाना है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता सबसे पुराना पुराण कौन सा है, सबसे पुराना, है ना, तो याद रखिएगा सबसे पुराना पुराण है आपका मत्स्य पुराण है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि 18 महापुराणों में से एक आपका यहाँ पर है। मतलब जो आपका अर्ध मछली अवतार नाम रखा गया था वो इसी में आपका रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। चलिए भाई जवाब देना है, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। वेरी गुड, यह दक्षिण भारत के लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से कौन सा है, यह है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। कहां पर है, आंध्र प्रदेश, इसका जो आंसर है यहां पर है, राइट हो जाएगा। आपको लगाना है यहां पर सी नंबर आंध्र प्रदेश लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे अंकित सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक ग्रंथ से लिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया गया है सत्यमेव जयते जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों एक उपनिषद है आपका मुंडक उपनिषद। कौन है यहाँ पर, मुंडकोपनिषद, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका मतलब होता है सत्य की ही क्या होती है, जीत होती है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और देवनागरी लिपि में ये आपका लिखा गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हवा महल कहाँ पर है। चलिए हवा महल कहाँ पर है, जवाब देंगे हवा महल कहाँ पर है तो आप कहेंगे जयपुर में। कहाँ पर है, आपके जयपुर में, जो कि सवाई जयसिंह ने बनवाया था, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है। तो चलिए भाई, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है। अब तो चांद आपके कदमों में है ना, जब चाहो तो चांद पर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास को जो लेखक है, आपको 19 नंबर का ऑप्शन लॉक करिएगा दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर दोस्तों याद रखिएगा, सुरेंद्र वर्मा। कौन है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा है इसके लेखक, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। चलिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपके जवाब आ रहा है आपकी करनाल, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइएगा करनाल है कहाँ पर, जल्दी से कमेंट करें कि जो करनाल है कहाँ पर है। तो आप कहेंगे कि करनाल जो आपका है हरियाणा में है। कहाँ पर है, हरियाणा, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है इनमें से कौन कुश्ती से संबंधित है। चलिए बताइएगा कुश्ती से संबंधित कौन है, सौरभ चौधरी या बजरंग पुनिया या नीरज चोपड़ा या मंजीत सिंह। क्या हो जाएगा, नीरज चोपड़ा तो भाला फेंक में है ना। यहाँ पर जो बजरंग पुनिया है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा बजरंग पुनिया दोस्तों, याद रखिए ये कुश्ती संबंधित है। ऑप्शन जिसका आया है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। चलिए दोस्तों जवाब देना है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, ये है आपके गुरु गोविंद साहब, जिसका भी आंसर आ रहा है डी नंबर है गुरु गोविंद सिंह, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे जन्म कब हुआ था तो 5 जनवरी, ठीक है, 5 जनवरी 1666 को इनका जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इनका संपूर्ण बचपन यहीं पर गुजरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नृतक है। मतलब देखा जाए जो आई कथक की अगर पूछा गया है कथक में, तो आप जवाब दे सकते हैं कि जो भैया अब हमारे बीच मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो आपके बिरजू महाराज हैं, है ना, ये आपके स्वर्ग सिधार हो चुके हैं, ये कथक के सबसे आपके अच्छे नृतक थे। तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक है। बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। बांसुरी वादक है आपके कौन, तो आपके हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है हरिप्रसाद चौरसिया, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक और भी आपके थे रघुनाथ सेठ, क्या रघुनाथ, रघुनाथ सेठ दोस्तों, ये भी आपके बांसुरी वादक आपके हैं। पन्ना जो आपके थे वो भी आपके बांसुरी वादक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माउंट हैरीबट कहाँ पर अवस्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, माउंट हैरीबट जो है ये आपके कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 को ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में माउंट हैरिबट आपका है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है। चलिए भाई जवाब दीजिए सभी लोग, द्वारकाधीश मंदिर जो है ये आपके कहाँ पर है। द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर है बताइएगा, भोपाल में, मथुरा में, कानपुर में, कहाँ पर है। तो आप जवाब देंगे, याद रखिएगा द्वारकाधीश मंदिर आपके मथुरा, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है। यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनमें से कौन कौन है। चलिए भाई जवाब दीजिए भाई सभी लोग, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। चलिए देखिए 27 नंबर का जो ऑप्शन है यूके यूएस, ये तो आपका नहीं होगा। चीन दिया है, ऑस्ट्रेलिया दिया है, न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड तो होगा ही नहीं होगा, मतलब पहले तो आपका गलत हो गया यहीं से, है ना। यहाँ पर दूसरा दिया गया है कि चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, मतलब ऑप्शन जिसका आया है यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, बी नंबर बन जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है। दिवस हमने आपको पढ़ाया है और देख सकते हैं क्वेश्चन आपको मिल भी गया है। बताइएगा कि तंबाकू विरोध दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा,
चलिए जवाब भी देखिए यहाँ पर आने शुरू हो गए और आपका आंसर हो जाए आपका डी नंबर है। याद रखिए 31 मई जिसका भी ऑप्शन आ रहा है 31 मई आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। चलिए बताइएगा भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है क्या होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल एक कानूनी सलाहकार होता है। क्या? एक कानूनी सलाहकार होता है। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कानून जो होता है न्याय करेगा, अर्थात यहां पर जो आंसर है वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ये आपका न्यायिक सलाहकार हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो होता है भारत का सॉलिसिटर जनरल, ये भारत के महान्यायाधीश के अधीन होता है। क्या? भारत के महान्यायाधीश के अधीन होता है, ठीक है ना। चलिए, और यहां पर देखा जाए तो 30 मार्च 2023 को भारत के जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता। कौन? तुषार मेहता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। चलिए बताइएगा शून्यकाल की जो अवधि है लोकसभा में अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। चलिए यहां पर आंसर 30 नंबर में लॉक किया जाए, क्या जवाब इसका हो जाएगा। दोस्तों यहां पर याद रखिए अधिक से अधिक पूछा है तो आपको बताना है क्या, यहां पर 1 घंटा। वैसे आपका जो समय होता है वो 15 मिनट का ही दिया जाता है। कितना? 15 मिनट का दिया जाता है, लेकिन अधिक से अधिक जो होगी वो आपकी क्या, 1 घंटा आपकी होगी। ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब यहाँ पर 31 नंबर आपसे कह रहा है कौन सही सुमेलित है, तो चलिए फिर जवाब दीजिएगा कौन सही सुमेलित है। औरंगाबाद आंध्र प्रदेश में है क्या भाई? बताइए हमको जल्दी से कि जो औरंगाबाद है वो क्या आंध्र प्रदेश में है। तो आप कहेंगे नहीं सर औरंगाबाद तो है आपके महाराष्ट्र में, जो हर बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, औरंगाबाद वाला क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो औरंगाबाद कहां पर है आपके दोस्तों, याद रखिए महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है ना। तो इसका मतलब है कि पहला पॉइंट तो यहां से गलत हो गया। पालनपुर दोस्तों आपके गुजरात में है, पालनपुर आपके गुजरात में, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। हुबली कहां पर है? हुबली आपके कर्नाटक में है, और हुबली जो आपका रेलवे स्टेशन है विश्व का सबसे लंबा आपका हो चुका है ना प्लेटफार्म। तो दोस्तों ये आपके कहां पर है? कर्नाटक में हो जाएगा, कर्नाटक का लीजिएगा। और यहां पर दिया है गुंटूर कहां पर है, तो गुंटूर आपके कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला यहां पर है राइट हो जाएगा, पालनपुर वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि सोनभद्र की जनपद, मतलब सोनभद्र जनपद को स्पर्श करती है। अब आपको हमने यूपी जी के पढ़ाया है ना। यहां पर बताइएगा सोनभद्र जनपद को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से कमेंट करें, यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है, 4 राज्य जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। अब आप लोग 4 राज्य दे ही दिए हैं, तो अब आप लोग 4 राज्यों का नाम भी लिख दीजिए, बड़ी खुशी मिलेगी कि आपने बहुत अच्छी तैयारी किया है। तो जल्दी से बताइएगा कि जो 4 राज्य हैं ये आपके कौन राज्य हैं जो आपकी इससे सीमा बनाते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। बहुत अच्छे, यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार। वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी है, गजब तैयारी। देखो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश, याद रखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये स्पर्श करते हैं सोनभद्र जिले को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सिंगापुर की राजधानी बताइए। चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देना है, सिंगापुर की राजधानी इनमें से कौन सी है। सिंगापुर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर 33 नंबर में ये हो जाएगा सिंगापुर, मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर ही आपका आंसर है राइट हो जाएगा। सिंगापुर की राजधानी का नाम सिंगापुर सिटी है दोस्तों, याद रखिए, या सिंगापुर शहर, याद रखिए इसमें शहर शब्द अगर जुड़ा होता तो ज्यादा बेटर होता। सिंगापुर का राजधानी सिंगापुर ही है, और वो उसमें भी क्या लगा देंगे, सिंगापुर सिटी कर देंगे, तो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अब देखिए भारत का पड़ोसी देश नहीं है कौन, यहां पर श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया। अब आप कहेंगे सर जी ये क्वेश्चन तो आपको कल भी मिला था। जी हाँ बिल्कुल मिला था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। यहां पर दोस्तों जब दिया है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसको तुक्का नहीं, आंख मूंद कर भी आप सपने में जब होंगे तभी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि दूर दूर तक पता है कि पड़ोसी देश आपका ऑस्ट्रेलिया हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 लॉक किया जाए जल्दी से, इसका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ये तो सही है, लेकिन भैया जो आपका है क्या श्रीलंका, इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, क्योंकि ये जल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बीच भी क्या है, पुल आपका है। यहां पर इसका आंसर जो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था।
प्रेसिडेंटियल शासन जो आपका है ये सर्वप्रथम जो उदय हुआ ये कहां पर हुआ था? यहां पर आंसर क्या बनेगा? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या बनेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका भी ऑप्शन है यहां पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि पंचायत समिति के जो सदस्य हैं, अब आप ये बताइए जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं कैसे होते हैं, कौन होते हैं? कह रहा है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं? नहीं भैया, नियुक्त होते नहीं होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और निर्वाचित शब्द आपको देखो यहाँ पर मनोनीत कट जाएगा, मनोनीत कट जाएगा। अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। कह रहा है प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। दोस्तों अब आपको आंसर देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा कि जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं ये कैसे आपके होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं या ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं? यहां पर देखिए आपका आंसर इनमें से क्या होगा, सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस क्वेश्चन को। चलिए और देखिए यहां पर जो आंसर आपका आ रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, डी फॉर डॉग यहां पर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अच्छा, तो ये बस याद रखिएगा प्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष होता है, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया है भारतीय संविधान में क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? यहां पर यह बताइएगा कि ग्राम पंचायत जो आपका है वो आपको दोस्तों दे सकते हैं, ग्राम पंचायतों का संगठन किसके माध्यम से होता है? हमने आपको बताया भी था कि यहां पर जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा। अनुच्छेद जो 40 है इससे ग्राम पंचायतों का गठन होता है, ऑप्शन यहां पर बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? यहां पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है अल्जीरिया की मुद्रा का नाम। देखिए भाई अल्जीरिया की मुद्रा क्या है? दिनार है, याद रखिए अल्जीरिया की मुद्रा का नाम है दिनार है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, दिनार हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों जापान की क्या है? जापान की है दोस्तों, याद रखिए जापान की क्या है? तो याद रखिए जापान के येन। वन तुर्की की है, कहां की है? तुर्की की। और डॉलर तो आप लोग जानते हैं अमेरिका वगैरह की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, आप बताइएगा कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां पर 40 नंबर आप लॉक करिएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा? देखो यहां पर दिया गया है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये तो आपका सही है। थुम्बा आपका कहां पर है? तो आपके केरल में है, ये भी सही है। अब यहां पर दिया है भाभा एटॉमिक सेंटर कहां है? भैया भाभा एटॉमिक सेंटर कर्नाटक में नहीं है, ये आपके मुंबई में है ना? तो याद रखिए ये मुंबई में है, इसका ऑप्शन सी नंबर गलत है। पोखरण जो आपका है वो राजस्थान में है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, तो बताइएगा राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? चलिए बताइए जल्दी से। 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, या समाप्त होने का विषय ही नहीं है? यहां पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, और अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। और यहां पर दोस्तों देखिए जवाब आ रहा है 41 नंबर में सी, 41 का बी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है। कह रहा है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल दिया गया है। तो दोस्तों ये बताइएगा क्या राज्यसभा 4-5 साल बाद खत्म हो जाती है क्या? जब ऑप्शन में आपसे दिया गया है यहां पर समाप्त नहीं होने का विषय है, तो आंसर आप डी लगाएंगे। राज्यसभा में भैया 2/3 आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्य का पूछा जाता तब आप जवाब देते 6 साल। क्या राज्यसभा के सदस्यों का शब्द लगा देता कि राज्यसभा के सदस्य अगर लगा देता, सदस्य जो होते तब होता। लेकिन यहां पर दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर समाप्त होने का विषय ही नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? यहां पर देखिए कह रहा है संसदीय समिति गठित नहीं की गई है, किसके बारे में? सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में, आवंटन के बारे में, या अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में? दोस्तों यहां पर आंसर जो आपका डी दिया गया है कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, याद रखिए संसदीय समिति गठित नहीं की गई है, ऑप्शन इसका आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ये आपको हमने पढ़ाया भी है, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक विरासत स्थल है? देखो मध्य प्रदेश में एक विरासत स्थल आपका है, इनमें से कौन है? चलिए भीमबेटका, याद रखिए भीमबेटका, जहां पर देखिए सबसे ज्यादा आपके
जो कह सकते हैं कि वो पाए गए हैं, है ना, जो कह सकते हैं क्या बोलते हैं, जो औजार वगैरह मिले हैं सबसे ज्यादा आपको भीमबेटका मिले हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा दिया। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 45 नंबर में ये जो गुरु गोविंद सिंह थे, कौन, गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना और सिखों के स्थायी गुरु का दर्जा भी इन्हीं को मिला। गुरु गोविंद साहब जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। यहाँ पर देखिए कह रहा है पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किया। अब यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शास्त्रीय गायन। यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, शास्त्रीय गायन। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर क्या दिया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा, कह रहा आपसे कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहां पर है, बताइए। यहां पर दोस्तों कांचीपुरम जवाब देंगे, ऑप्शन बनेगा यहां पर जो आपका है कांची, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम में है। इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। वैसे हमने बताया है कई जगह भी है, हमने पढ़ाया भी आपको है, ठीक है। और यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहां है। भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहां पर है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ये नंबर आपका पूना, क्या पूना जो कि ऑप्शन है यहां पर आंसर है ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि गीत गोविंद किसकी रचना है, गीत गोविंद। और दोस्तों गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की है, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है ऑस्कर पुरस्कार का प्रारंभ किस वर्ष से प्रारंभ किया गया। चलिए बताइएगा कि ऑस्कर पुरस्कार का जो प्रारंभ किया गया 21 वर्ष से किया गया था। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा कि 1929 में, कब, 1929 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और पहली बार सिर्फ 15 लोगों को ही ये अवार्ड दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से देखिए 50 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए, जिसमें से आप दे सकते हैं आपके सिलेबस अकॉर्डिंग जो आपकी क्वेश्चन है स्टैटिक जी के 10 नंबर की पूछी जानी है, वो हम आपको डेली कवर कर रहे हैं। तो मॉर्निंग में सुबह 11 बजे मॉडल पेपर होता है, इसके जस्ट बाद ये आपकी क्लास होती है, तो ये क्लासों को लेना मत भूलिएगा। साथ ही में हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी PDF फ्री कर दी गई हैं, जिसके माध्यम से और भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नए सेशन में शाम को 6 बजे। जो हमारी क्लास होगी वो क्लास आपकी होगी किसकी, पेट के लिए, जो आपके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये जो आपके हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जी की GS आपके रख रहे हैं। तो शाम को 6 बजे वाली क्लास में लीजिएगा। इसके 3-4 दिन में हम आपको यहाँ पर करंट अफेयर की जो क्लास चल रही थी वो करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए भाई, जितने लोग यहाँ पर हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगली क्लास शाम को 6 बजे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।